कभी कभी कागज़ के एक छोटे से टुकड़े में भी बहुत कुछ छुपा होता है। ये अभी अभी मुझे बेतरतीब फाइलों के पन्ने सहेजते हुए एक कागज़ की एक पीस मिली है। एक पेपर क्लिपिंग है, कभी बरसों पहले कभी ये रखी होगी। हम चाहते हैं कि आपके साथ, अपने दोस्तों के साथ इसको अपने यूट्यूब चैनल लाइफ विद लक्ष्मीकांत पर साझा करूं। थोड़ा मैं इसको पढ़ना चाहूँगा आपके सामने कि कोई एक किताब किसी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार विजेता बना सकती है। ये जीवन दर्शन है कि किसी ने कोई किताब मिली किसी को, और उस किताब को पढ़ते पढ़ते वो कैसे फिज़िक्स का नोबेल लॉरिएट बन जाता है। इसमें ये लिखा है कि मात्र एक पुस्तक किसी व्यक्ति के जीवन की दिशा किस प्रकार बदलकर उसे फर्श से अर्श तक पहुंचा सकती है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण पश्चिमी जर्मनी के नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक शास्त्री वर्नर हाइजेनबर्ग का जीवन है। हाइजेनबर्ग जब मात्र 19 वर्ष के थे तब वो एक विद्यालय में संतरी का काम करते थे, गार्ड का काम किया करते थे। पढ़ने का बहुत शौक था, किंतु काम से फुर्सत बहुत कम मिलती थी पढ़ने के लिए। एक दिन अपनी ड्यूटी करते हुए उन्हें कहीं से विख्यात दार्शनिक प्लेटो की टाइमियस, जिसका अर्थ हिंदी में कहें तो संवाद या कम्युनिकेशन होता है, वो किताब उन्हें कहीं से मिल गई, जिसमें प्राचीन यूनानी दर्शन के प्रामाणिक सिद्धांत दिए गए थे। इस पुस्तक को, टाइमियस को पढ़ते पढ़ते हाइजेनबर्ग को भौतिकी में इतनी रुचि पैदा हो गई, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया फिजिक्स में कि उन्होंने इस क्षेत्र में कुछ उल्लेखनीय करने का निश्चय कर डाला। उन्होंने विभिन्न विद्वानों की पुस्तकें पढ़ना शुरू किया और अवलोकन की शक्ति बढ़ाई। ऑब्जर्वेशन का जो पावर है, वो मेधा, वो बुद्धिमत्ता उन्होंने बढ़ाई। काफ़ी गहन अध्ययन किया और कठोर परिश्रम के द्वारा हाइजेनबर्ग साहब ने भौतिकी विषय पर, यानी फिजिक्स पर, अनेक बेजोड़ पुस्तकें लिखीं। इस ख्याति के बल पर उन्हें जो ख्याति मिली, जो प्रसिद्धि मिली, वो इतने मशहूर हो गए कि अपनी लोकप्रियता के बल पर 23 वर्ष की आयु में वे गोटिंजेन में प्रोफेसर मैक्स प्लांक के सहायक के रूप में नियुक्त हुए। ये जो मैक्स प्लांक हैं, ये भी एक नोबेल पुरस्कार विजेता रह चुके हैं, तो उनका सहायक नियुक्त होने का उन्हें शुभ अवसर मिला। 24 वर्ष की आयु पूर्ण होते ही कोपेनहेगन के विश्वविद्यालय में लेक्चरर का पद उन्हें मिला। हाइजेनबर्ग सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए। 26 साल की उम्र में वे लीपजिंग में प्रोफेसर बने और 32 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते अपने विगत 10 वर्षों के अनुसंधानों के आधार पर भौतिक विज्ञान में असाधारण योगदान के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इस प्रकार एक पुस्तक ने एक संतरी को, एक गार्ड को मात्र 13 वर्षों में नोबेल पुरस्कार विजेता के रूप में बदल दिया। निरंतर अध्ययन प्रगति का द्वार खोलता है। निरंतर कंटिन्यूस स्टडीज से बहुत सारे जो डोर्स हैं ओपन होते हैं, प्रगति के द्वार खुलते जाते हैं, क्योंकि ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता, ज्ञान कभी भी बेकार नहीं जाता है। नॉलेज नेवर गोज वेस्ट, और वही सफलता की कुंजी भी होती है। तो ये जो कागज़ का छोटा सा टुकड़ा बरसों पहले कहीं हमारी किताबों में रह गया था, आज उन्हें सहेजते हुए मिला, तो मैंने आपके साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया। बहुत दिनों से हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ विद लक्ष्मीकांत पर हमने कुछ लिखा नहीं था, कुछ शेयर नहीं किया था, कुछ बोला नहीं था। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्रमोट करिए, और हमें नियमित होने का कुछ ऐसा अवसर दीजिए अपने इंस्पिरेशन से, ताकि हम इस चैनल को, लाइव विद लक्ष्मीकांत को, किसी अच्छे मुकाम तक पहुंचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।